सुप्रभात बेटा। आज हम आपको कराएंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर। क्लास 8 की जो बुक है वो हमारी है नव संस्कृतम। तो इसका हम फर्स्ट चैप्टर कराएंगे। तो प्रथम जो अध्याय है हमारा, इसका नाम है संस्कृत दिनम। संस्कृत दिनम यानी कि संस्कृत का दिन। संस्कृत दिनम यानी कि संस्कृत का दिन। जिस प्रकार हम कोई भी जब हम पैदा होते हैं तो उसको हम अपने एक बर्थडे के रूप में, बर्थडे के रूप में मनाते हैं, ऐसे ही जो हमारी संस्कृत भाषा है इसके लिए भी एक दिन, और या फिर आप इसको बोल सकते हैं, जब हम लेसन पूरा रीड करेंगे नीचे आपको समझ में आएगा कि जो हमारा होता है श्रावण मास, उसमें एक सप्ताह जो होता है वो पूरा संस्कृत के उत्सव के, संस्कृत जो भाषा है ना उसके उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार हम अपने बर्थडे पार्टी देते हैं तो उसके लिए उत्सुकतापूर्वक हम काफ़ी अरेंजमेंट करते हैं, गेस्ट को बुलाते हैं, उसके लिए पार्टी करने के लिए हम काफ़ी वस्तुएं लाते हैं, केक लाना, टॉफ़ी देते हो आप फ्रेंड सर्कल को। ठीक ऐसे ही संस्कृत के भाषा के लिए भी एक दिन और एक सप्ताह का पूरा उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे लट और लिट लकारों तुमन पड़ता है। इसमें लट और लिट जो लकार है, इन दोनों लकारों का प्रयोग किया गया है और साथ में तुमन प्रत्यय का भी प्रयोग किया गया है। तो लट, जैसे कि हमने देखा है कि कोई भी धातु मान लीजिए पठ है, तो इसका अगर हम लट लकार देखेंगे, पठती पठतय पठंती, पठसी पठतय पठत, पठामी पठाओ पठाम है। दिखाई दे रहा है, पठती पठतय पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम है। तो ये हमारा कौन सा लकार है? लट लकार है। साथ में हमने इसमें कौन सा लकार और पढ़ेंगे? लिट लकार। अगर लिट लकार को हम कैसे देखते हैं, देखो, पठिष्यति पठिष्यतय पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। तो ये हमारा कौन सा है? लिट लकार। और ऊपर वाला हमारा कौन सा है? लट लकार। तो इन दोनों लकारों को हम पिछली अपनी क्लास में 6 और क्लास में अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों का एक बार फिर से रिवाइज कराया गया है इसमें अच्छे से। और साथ में तुमन प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? जो कोई भी धातु के पीछे लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। और जो धातु के आगे लगते हैं बेटा वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। तो अब हमें इसमें क्या देखने हैं? लट, लिट लकार और साथ में तुमन प्रत्यय को। तो जो हमारा तुमन प्रत्यय होता है इसमें चतुर्थी विभक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। तुमन प्रत्यय के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? चतुर्थी विभक्ति। और तुमन का हम पीछे का जो न होता है उसका प्रयोग नहीं करते, और ऊ की मात्रा का। तो सिर्फ क्या बच जाता है इसका प्रयोग करने के लिए? तुम। तुमन का क्या बच जाता है? तुम। जैसे कतवा का क्या बच जाता है? तवा। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक अध्यापक है जिसके हाथ में एक चार्ट है, संस्कृत दिवस है लिखा हुआ है उसके ऊपर। और कक्षा कार्य में जैसे आप बैठते हो ऐसे ही कक्षा के अंदर क्या बैठे? छात्र बैठे हैं, छात्राएं बैठी हैं। तो इस जो हम क्लास में चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो सब यहाँ भी बातें एक तरह से इसमें बताई गई है। तो अब हम देखते हैं नीचे, छात्रः अध्यापकः च संस्कृत दिनस्य संस्कृत सप्ताहस्य च आयोजनं कुर्वन्ति। छात्रा यानी कि सभी छात्र और अध्यापक, ठीक है, यहाँ पर च बीच में प्रयोग कर देंगे। छात्र और अध्यापक संस्कृत का दिन और संस्कृत सप्ताह आयोजनम का यहाँ पर करेंगे, या तो आयोजन भी कर सकते हैं या फिर व्यवस्था कुर्वन्ति कर रही है। कौन कौन कर रहा है? छात्र और अध्यापक। किसके लिए, किसका आयोजन कर रहे हैं? संस्कृत का दिन और संस्कृत सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। नीचे देखेंगे, अध्यापक है, अध्यापक, भो छात्रा, हे छात्रों, जनः सर्वणि पूर्णिमायाः दिनं रक्षाबंधनं रूपेण आचरन्ति। जनः सर्वणि पूर्णिमायाः दिनं रक्षाबंधनं रूपेण आचरन्ति। जनः मीन्स होता है लोग, श्रावण पूर्णिमा है सावन की पूर्णिमा, दिना मीन्स दिन, और रक्षाबंधन में रक्षाबंधन, रूपेण मीन्स रूप में, और आचरन्ति मीन्स मनाते हैं। लोग सावन की पूर्णिमा के दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। कौन कह रही है? अध्यापक कह रहा है कि हे छात्रों, सभी लोग सावन की पूर्णिमा के दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं।
किं भवन्तः जानति यत् एतत् दिनं संस्कृतदिनं रूपेण अपि मान्यते। किं मीन्स क्या, भवन्तः मीन्स आप, जानते मीन्स जानते, यत् मीन्स की, एतत् मीन्स यह, दिनम मीन्स दिन, संस्कृत दिनम मीन्स संस्कृत का दिन, रूपेण रूप, अपि मीन्स भी, और मान्यते मीन्स मनाते हैं। कि आप सभी जी हाँ जानते हैं कि यह दिन संस्कृत के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। कौन सा दिन? श्रावण पूर्णिमा का दिन। किस दिन के रूप में मनाया जाता है? संस्कृत के दिन के रूप में मनाया जाता है। केवलम भारत ने अपितु समग्र विश्वे एतस्य आचरणम भवति। केवलम को अंडरलाइन करके लिख लेना। यहाँ पर मात्रा भारते न, अपितु का अंडरलाइन करके लिखेंगे, बल्कि समग्र मीन्स पूरे, विश्व एतस्य मीन्स है, और आचरण मीन्स मनाया, और भवति मीन्स होना। कि केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में यह किसको संस्कृत के दिन को मनाया जाता है। कद अंतर्गतम एकस्मिन् वर्षे अपि युष्माकं सहयोगेन वयं संस्कृत दिनस्य संस्कृत सप्ताहस्य च आचरणं कृतुम इच्छामः। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तद अंतर्गत, यानी कि इसी परंपरा या इसके अंतर्गत, इसी परंपरा, एतस्मिन् इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे, इस वर्ष, अपि मीन्स भी, युष्माकं मीन्स तुम, सहयोगन तुम सबके सहयोग से, वयम हम सब, संस्कृत के दिन और संस्कृत सप्ताह का आचरण करेंगे। ठीक है, या उसको मनाएंगे। किसको मनाएंगे? कि इसी परंपरा के अनुसार हम सब तुम्हारे सहयोग के द्वारा इस संस्कृत सप्ताह के और संस्कृत के दिन को मनाएंगे। वयम तस्मिन् सप्ताहे किम किम करिष्यामः। वयम तस्मिन् सप्ताहे किम किम करिष्यामः। वयम हम सब इस सप्ताह में क्या क्या करेंगे। के भाग्य स्वीकृतुम् इच्छन्ति, और कौन कौन इसमें भाग लेगा। छात्रः आम श्रीमान, सभी छात्र, आम हाँ, अध्यापक या महोदय जी। वयम उत्साहम, हम सभी उत्साहित हैं। वयम निश्चयेन संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनम करिष्यामः। हम सब, निश्चयेन को अंडरलाइन करके लिखेंगे, अवश्य, हम सब अवश्य ही संस्कृत सप्ताह के आयोजन करेंगे या इसकी व्यवस्था करेंगे। छात्रा चिंत्यति, सभी छात्र सोचते हुए, परस्पर वार्तालाप च कुर्वन्ति, और आपस में बातचीत करते हुए। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे। पार्थ है, एक बच्चा है, पार्थ है, महोदय अहम चिंतयामि यत् संस्कृत सप्ताहे एकस्मिन् दिने वयं संस्कृतेन प्रार्थना सभाया करिष्यामः। महोदय, पार्थ कह रहा है कि हे अध्यापक, अहम चिंतयामि, मेरा विचार, यत् पहले भी बता दिया, मेरा विचार यह है कि संस्कृत सप्ताह एकस्मिन् यानी कि एक दिन, वयम हम सब संस्कृत प्रार्थना सभाएं करिष्यामः, कि जो संस्कृत सप्ताह का एक दिन होगा उस दिन हम सभी संस्कृत में प्रार्थना सभा करेंगे। अभिनंदा नंदिता भूमिका च प्रार्थना गातुम् इच्छन्ति, और अभिनंदा, नंदिता और भूमिका प्रार्थना गाएगी या उनकी गाने की इच्छा है। आदित्य अप्रिता च प्रतिज्ञा कथयितुम् इच्छते हैं। आदित्य, अर्पिता और प्रतिज्ञा कुछ कहेंगे। सतुति प्रिया नैन्सी च वार्ता पठितुम् इच्छते हैं। सतुति प्रिया और नैन्सी समाचार, वार्ता मीन्स क्या था? समाचार, न्यूज़, पठितुम् इच्छते, पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? सतुति प्रिया और नैन्सी समाचार पत्र या न्यूज़ पढ़ेंगे। अब अध्यापक है, अध्यापक कह रहा है उत्तम आयोजनम, बहुत अच्छा आयोजन है या बहुत अच्छी व्यवस्था है। कह गणनायक भवितुम् इच्छति, कौन गणनायक मीन्स होता नेता, भवितुम् मीन्स होगा, इच्छति या कौन नेता बनना चाहता है। जो हम व्यवस्था कर रहे हैं उसका भी कोई ना कोई नेता बनेगा ना, जो इस कार्य को देख सकता है अच्छे से। तो इसलिए यहाँ पर अध्यापक पूछ रहा है कि क्या गणनायक भवितुम् इच्छति, कि कौन नेता बनना चाहता है या किसकी नेता बनने की इच्छा है। मानस है, मानस कह रहा है महोदय अहम गणनायक भविष्यामि, महोदय हे अध्यापक, अहम मैं गणनायक या मैं नेता बनना चाहता हूँ। सर्वे किम किम करिष्यन्ति इति अहमं पुस्तिकायां लेखिष्यामि, सभी क्या क्या करेंगे यह सब मैं अपनी पुस्तिका में लिखूंगा। राधिका, श्रीमन हे अध्यापक,
वयम संस्कृत सप्ताहे संस्कृत क्रीडानां आयोजनं करिष्यामः कि हे श्रीमान, हम सब संस्कृत सप्ताह के अंदर संस्कृत के खेलों का भी आयोजन करेंगे, उनकी भी व्यवस्था करेंगे। आर्य की अर्गिमा च अपि मम सहायता करिष्यति, और इसमें आर्य की और अग्रिमा भी मेरी सहायता करेंगे। युवराज है संपूर्ण विषय संस्कृत पठनस्य संशोधनम च भवति, कि संपूर्ण विषय, अब युवराज कह रहा है, जो बच्चा है वो कह रहा है कि संपूर्ण विषय संस्कृत का अध्ययन और शोध है, कि जो संपूर्ण विषय क्या कर रहा है, किसके बारे में, संस्कृत के अध्ययन के बारे में शोध कर रहे हैं, उसकी रिसर्च कर रहे हैं। अहम तु विश्व संस्कृतम इति विषय समाचारण जालपुटात् स्वीकरिष्यामि सफोर पत्रे च लेखिष्यामि। तो यहाँ सफोर पत्र को अंडरलाइन करके लिखेंगे चार्ट, जालपुटात् को लिखेंगे वेबसाइट, ठीक है। अहम, मैं तो, अहम तो का आएगा मैं भी या मैं तो, विषय में संस्कृत की, संस्कृत या विषय में जो संस्कृत है ना, इस विषय के बारे में समाचार पत्रों से या वेबसाइट से समाचार इकट्ठा करूँगा और उन्हें एक पत्र पर लिखूँगा। अध्यापक है अर्चित है, तो हम किम करिष्यामि। अध्यापक, अब अर्चित, एक बच्चा उससे पूछ रहा है कि तो हम किम करिष्यसि, तुम क्या करोगे। अब अर्चित है कह रहा है कि संस्कृत भाषाया, अर्चित बता रहा है कि संस्कृत भाषाया साहित्य विज्ञान से संशोधनानि सन्ति, कि संस्कृत भाषा के साहित्य में विज्ञान शोध कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सभी, संस्कृत जो है ना भाषा के साहित्य के, जो संस्कृत भाषा का जो साहित्य है ना, उसमें विज्ञान भी संशोधन कर रहा है, या उसके में भी एक उसके लिए शोध कार्य कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। उसके ऊपर कौन कर रहा है, विज्ञान भी। शिवी अहाना अहम च संस्कृते विज्ञानम इति विषय विज्ञान से संशोधन संकलन करिष्यामि। शिवी अहाना, शिवी अहाना और मैं, हम तीनों संस्कृत के विज्ञान के इस विषय में विज्ञान संशोधन के संकलन कार्य करेंगे, कि विज्ञान किस प्रकार रिसर्च कर रहा है संस्कृत भाषा के क्षेत्र में, हम सब इसके बारे में शोध कार्य करेंगे। सौम्या, अब सौम्या जो लड़की है वो कह रही, सौम्या गुरुवर, हे गुरुवर, अहम तु भौमिकेन आदित्य च सह छात्राणां प्रयोजन कार्यस्य संकलन करितुम इच्छामि, कि हे गुरुवर, मैं तो या मैं भी भौमिकेन और आदित्य के साथ और सभी अन्य सभी छात्र प्रयोजन कार्य, इनकी जो प्रयोजन कार्य होते हैं ना बेटा, उन सब का संकलन करेंगे या उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। अदिति है वयम पुस्तकालय तस्य प्रतिष्ठापि करिष्यामि। अब अदिति कह रही है कि हम सब पुस्तकालय, हम सब उसका जो जानकारी वो इकट्ठा करेंगे ना, वो सब को क्या करेंगे, हम पुस्तकालय में उसका प्रदर्शन भी करेंगे। तेन अन्य छात्र प्रेरणा प्राप्त, तेन में उससे अन्य छात्र भी प्रेरणा प्राप्त करेंगे। कुमार है, कुमार कह रहा है अब, महोदय, हे महोदय, वयम संस्कृतस्य पुस्तकानां वार्तापत्राणां पत्रिकाणां च संकलन करिष्यामः। अब कुमार कह रहे हैं कि हे महोदय, हम सब संस्कृत का और संस्कृत की पुस्तकों का और समाचार पत्र और पत्रिकाओं का भी संकलन करेंगे, उन सबको भी इकट्ठा करेंगे। और पुस्तकालय तस्य प्रदर्शन चेक करिष्यामः, और उस पुस्तकालय में हम उन सब का प्रदर्शन करेंगे, किनका, संस्कृत भाषा में पुस्तकों का और उनके समाचार पत्र और पत्रिकाओं का जो संकलन करेंगे ना, उनको इकट्ठा करेंगे, उन सभी का पुस्तकालय में उनका प्रदर्शन भी करेंगे। अध्यापक है, अध्यापक कह रहा है, वेदश्री त्वं तु संकरण कुशलासि त्वं किम करिष्यसि। अध्यापक कह रहे कि वेदश्री, तुम तो संकरण यानी कि कंप्यूटर में कुशल हो, तुम किम करिष्यसि, और तुम क्या करोगी। अब वेदश्री कह रही है, आम श्रीमान, हे श्रीमान, अहम संस्कृत महत्व इति विषय PPT रचितुम इच्छामि। कि वेदश्री कह रही कि हे श्रीमान, मैं संस्कृत के महत्व के बारे में या इसके विषय में PPT की रचना करूंगी। तदुन सर्वना छात्र दर्श्यामी, और उन सबको तदुन उसके बाद उन सभी छात्रों को इसको दर्श्यामी दिखाऊंगी। अध्यापक है, अहम प्रसन्नस्मि, मैं बहुत खुश हूँ। यूयम सर्वे उत्तमः बालकाः, तुम सभी बहुत अच्छे बच्चे हो। वयम सर्वे कार्य करिष्यामः, हम सभी कार्य करेंगे। वयम निश्चयेन एवं सफलताया प्राप्स्यामः, हम सब निश्चय में अवश्य ही
एव मीन्स ही और निश्चय मीन अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। अब देखेंगे नीचे पर एक श्लोक लिखा है, संस्कृते मधुरम वाक्यम संस्कृते मधुरौ ध्वनि है संस्कृते विविधम ज्ञानम पठामः संस्कृतम वयम। संस्कृत में मधुर वाक्य, संस्कृत में मधुर ध्वनि और संस्कृत में विविध प्रकार का ज्ञान, और संस्कृत में हम सब ये पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? संस्कृत में मधुर वाक्य, संस्कृत में मधुर ध्वनि और संस्कृत में विविध प्रकार का ज्ञान, ये सभी हम किस में पढ़ते हैं? संस्कृत भाषा में। तो यहाँ आपका 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटा, और इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।